अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ज़बरदस्त हम एक कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। साथ बहुत सारी चीज़ों को साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की जो है वो रिक्वेस्ट आती रहती है कि कम्प्लेक्स पढ़ाएं, कोई ग्रुप थ्योरी के बारे में, तो सबको साथ साथ लेके चल रहे हैं। आज हम कम्प्लेक्स एनालिसिस शुरू कर रहे हैं। कम्प्लेक्स नंबर्स का एनालिसिस करेंगे डिटेल में, लेकिन स्टार्ट हम बहुत बेसिक से करेंगे। अगर आप कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में कुछ नहीं जानते तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वीडियो के स्टार्ट में हैं बिल्कुल, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी हम बेसिक से लेके चलेंगे, आपको एक एक चीज़ क्लियर होगी। बड़े बेसिक से लेके चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपने सिर्फ जो है वो साथ रहना है, आपको पूरे इंशाल्लाह कम्प्लेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? कम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन से शुरू करते हैं हम। कम्प्लेक्स नंबर्स, तो डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले इसकी। तो कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? आपको पता है कि कम्प्लेक्स नंबर हम रियल नंबर के बाद एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसे कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा, वेयर a b belongs to real numbers. Numbers in the form of a plus b iota where a b belongs to real number and iota is equal to square root minus 1 are called complex numbers. तो स्टूडेंट्स इन्हें हम क्या कहते हैं? complex numbers। क्या डेफिनेशन है, एक दफा फिर देख लेते हैं। नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में जितने भी नंबर्स हैं उन्हें हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। a और b आते हैं रियल नंबर में से, 1 2 3 -1 -2 फ्रैक्शन कोई भी नंबर आ जाए, और आयोटा बराबर होता है स्क्वायर रूट -1 के। ये कहाँ से आता है अभी इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सारा कुछ देखते हैं। पहले हम इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कम्प्लेक्स नंबर्स को। complex numbers represents by z। तो z लिखते हैं हम कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। तो जहां पर z आएगा इसका मतलब है कम्प्लेक्स नंबर्स की बात हो रही है, सिंपल z की बात कर रहे हैं। तो z कम्प्लेक्स नंबर्स को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। यानी ये एक z है, z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। तो ये कम्प्लेक्स नंबर की लिखने का तरीकाकार है। अब ये आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 ये आया कहाँ से? अगर आपको पता है नंबर्स कैसे हमें नंबर्स की ज़रूरत पड़ी, न्यू नंबर सिस्टम कैसे है। जब पुराना सिस्टम से इक्वेशन सोल्व नहीं होती थी ना, तो कुछ इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए हम नए सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाते थे। तो इक्वेशंस को बेसिकली सोल्व करने के लिए हमने नए नंबर्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। तो जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए कुछ इस तरह की, यानी कम्प्लेक्स नंबर्स का ओरिजिन देखने लगे हैं, ये z आयोटा कहाँ से आया। तो अगर आपके पास इस तरह के नंबर्स हैं x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपके पास, अगर मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूं, ये +1 है, इधर आके -1, स्केयर ख़त्म करना है तो हम स्केयर रूट लेंगे। तो स्केयर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू स्केयर रूट -1। तो ये है आपके पास स्केयर रूट -1 इज इक्वल टू x। तो ये इसको आपने नाम दिया था किसका? आयोटा का। और किसने दिया था इसको आयोटा का नाम? तो आपने याद रखना, स्विस मैथमेटिशियन था बहुत मशहूर, लियोनार्ड लियोनार्ड आयलर। ये एक बहुत मशहूर मैथमेटिशियन थे जिन्होंने काफ़ी सारे नंबर्स को सिंबल दिए। तो आयोटा का जो नाम है वो इसी बंदे ने दिया था, आई सिंबल इसी बंदे ने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो आपको पता होना चाहिए कि आयोटा किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, इसका सिंबल लियोनार्ड आयलर ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अब आगे चलते हैं कि अगर हम आयोटा की पावर्स आ गए, इंटेग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, तो डिस्कस करते हैं इंटेग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। इंटेग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। तो ये देखते हैं क्या होता है। इंटेग्रल का तो आपको पता ही है, इंटेग्रल ऐसे नंबर होते हैं 1 2 3 कोई भी। तो
तो आयोटा की पावर जो है 1, तो आयोटा की पावर 1 आयोटा ही होता है, ये तो आपको पता है। आयोटा की पावर 2 किसके इक्वल होता है? आयोटा स्केयर। आयोटा बराबर होता है स्केयर रूट -1 के। तो अगर मैं स्केयर रूट -1 का स्केयर लूँ, स्केयर रूट -1 का क्या लें हम? स्केयर लें, तो ये कट के बराबर आ जाएगा -1 के। तो आयोटा स्केयर किसके इक्वल है? -1 के। आयोटा क्यूब की अगर हम बात करें, आयोटा क्यूब किसके इक्वल है? इसको हम ब्रेक कर लेते होते हैं, आयोटा स्केयर डॉट आयोटा। आयोटा स्केयर -1 के इक्वल है और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा, तो ये आएगा माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यूब किसके इक्वल हो गया? माइनस वो आयोटा के। तो इसी तरह से कई सारी आप लोग इसकी पावर चेंज कर सकते हो। तो इसका आंसर आयोटा की पावर कुछ भी हो, आयोटा की पावर कुछ भी हो, 4 तरह के आंसर आएंगे। 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये 4 आंसर आएंगे। यानी पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं? 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। तो इनके अलावा आपको कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। आयोटा की पावर कुछ भी हो तो यही आएगा, इन 4 में से आंसर मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद एक कम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होते हैं? 2 कम्प्लेक्स नंबर कब बराबर होते हैं? इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स देखते हैं। इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कब कोई 2 नंबर बराबर होते हैं। इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ आपको और बताता चलूँ कि रियल और कम्प्लेक्स नंबर में फ़र्क क्या होता है। रियल और कम्प्लेक्स नंबर में बेसिक फ़र्क होता है ऑर्डर प्रॉपर्टी का। आपकी जो रियल नंबर्स हैं उनमें ऑर्डर प्रॉपर्टी होल्ड करती है और जो कम्प्लेक्स नंबर हैं उनमें ऑर्डर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। अब हमें ये नहीं पता कि ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑर्डर प्रॉपर्टी का भी पता होना चाहिए। यानी कि अगर आप रियल नंबर की बात करें, अगर आप रियल नंबर की बात करें, 2 छोटा है 3 से, कहते हैं ना आप लोग 2 लेस देन 3, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर में आप कोई भी 2 नंबर्स को छोटा या बड़ा नहीं कह सकते। इसको आगे डिटेल में हम देखते हैं अभी। तो ये फ़र्क था उसमें, किसमें? रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर में। इक्वालिटी देखते हैं। लेट कर लो आपके पास Z1 है, एक कम्प्लेक्स नंबर है Z1 A1 प्लस B1 आयोटा, और एक Z2 ले लेते हैं। Z2 है आपके पास A2 प्लस B2 आयोटा। Z1 Z2 के बराबर कब होगा? Z1 इज इक्वल टू Z2 इफ एंड ओनली इफ, जब A1 बराबर होगा A2 के एंड B1 बराबर होगा B2 के। रियल पार्ट रियल के और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के। ये एक और बात यहाँ से आ गई हमारे पास सामने कि ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना A प्लस बी आयोटा, ये A वाले हिस्से को कहते हैं आप लोग रियल पार्ट। A वाले हिस्से को आप लोग क्या कहते हो? रियल पार्ट। और ये जो आयोटा के साथ हिस्सा है B, इसे कहते हो आप लोग इमेजिनरी पार्ट। तो 2 पार्ट होते हैं इसके, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो ये वाला रियल पार्ट, ये रियल पार्ट रियल के बराबर हो और इमेजिनरी के इक्वल हो। जब ये दोनों इससे इक्वल होंगे तो दोनों कम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो उतनी देर में आप इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, डिफरेंस बिटवीन रियल नंबर एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। बेसिकली रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर में फ़र्क क्या है, तो याद रखना है कि नहीं। किस चीज़ का फ़र्क है? ऑर्डर प्रॉपर्टी का। तो देख लेते हैं। ऑर्डर प्रॉपर्टी holds in real numbers but in complex numbers it is useless। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात है? ऑर्डर प्रॉपर्टी जो है वो रियल नंबर में होल्ड करती है, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर में ये यूजलेस है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये फ़र्क है बेसिकली, यानी ऑर्डर प्रॉपर्टी रियल नंबर में होल्ड करती है, कम्प्लेक्स नंबर में होल्ड नहीं करती। लेकिन आपको तो ये भी नहीं पता ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या होती है। ऑर्डर प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। ऑर्डर प्रॉपर्टी जो है वो ऑर्डर प्रॉपर्टी बेसिकली किसी 2 नंबर्स के दरमियान कंपैरिजन है। क्या है? कंपैरिजन बिटवीन 2 नंबर्स। तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, कंपैरिजन बिटवीन 2 नंबर्स
यानी अब कंपैरिजन कई तरह का हो सकता है। बेसिकली हम कंपैरिजन कैसा करते हैं, रियल नंबर में आप लोग कह सकते हैं 2 बड़ा है 3 से, 2 बड़ा है 1 से, 3 से तो छोटा है ना, 1 से बड़ा है, तो ये इट इज़ ट्रू इन रियल नंबर्स। लेकिन कम्प्लेक्स नंबर में Z1 इज़ नॉट ग्रेटर और इक्वल Z2, यानी ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। रियल नंबर में तो आप लोग कह सकते हो कि एक छोटा है एक बड़ा है, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर में आप लोग ये नहीं कह सकते तो कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। इसलिए ये फ़र्क है बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर और किसमें, रियल नंबर में। तो रियल नंबर में प्रॉपर्टी होल्ड करती है ऑर्डर प्रॉपर्टी, कम्प्लेक्स नंबर में होल्ड नहीं करती। अब एक और पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, एवरी रियल नंबर इज आल्सो एवरी रियल नंबर इज आल्सो अ कम्प्लेक्स नंबर। हर रियल नंबर क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर। विद जीरो इट्स इमेजिनरी पार्ट। एवरी रियल नंबर इज आल्सो अ कम्प्लेक्स नंबर। कैसे, अगर आपके पास 2 है, सपोज कोई भी नंबर 2 है, आप 2 को लिख सकते हो 2 + 0 होता, तो ये इमेजिनरी पार्ट 0, इट इज़ इमेजिनरी पार्ट 0। तो इमेजिनरी पार्ट अगर 0 कह लें हम, तो आप किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को कह सकते हैं, किसी भी रियल नंबर को कह सकते हैं कि वो कम्प्लेक्स नंबर है। तो हर रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर है कब, जब उसका 0 पार्ट इमेजिनरी हो, यानी हर रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर है, विद 0 इट्स इमेजिनरी पार्ट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब चलते हैं, 2 चीज़ें हमने देखने हैं। प्योर कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, प्योर कम्प्लेक्स नंबर आप लोग किसे कहते हो, प्योर कम्प्लेक्स नंबर। प्योर कम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है, प्योर रियल नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट 0, और प्योर कम्प्लेक्स नंबर, प्योर रियल नंबर क्या होगा जिसका इमेजिनरी पार्ट 0, और प्योर कम्प्लेक्स नंबर ऐसा नंबर होगा जिसका रियल पार्ट 0। यानी अगर आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है Z, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है Z + = A + B होता, इसमें रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ Z है A और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z है B। अगर मैं A को 0 कर दूं, अगर मैं A को 0 कर दूं, A को क्या कर दूं 0, ये यानी इधर 0 हो जाए, 0 + B होता, तो दिस इज़ एन प्योर कम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल पार्ट क्या होता है 0। तो ऐसा कम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल पार्ट 0 हो उसे आप लोग क्या कहते हो, प्योर कम्प्लेक्स नंबर। क्लियर हो गया। तो ये आज का एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया आपको कम्प्लेक्स नंबर्स का। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अलजबरा बताएंगे कि आप कम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, डिवीजन, ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ बताएंगे, प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और लास्ट पे जाते हुए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।